बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम आपको जंग जियो की तरफ से अमरीकी सियासतदान को हम जिन्स प्रस्त करार देने पर और अपने मुल्क में अम्ब काट काट कर खिलाने पर भी खामोश रहने पर लग ऐसा रहा है कि ये 100 छितर भी खाने हैं, 100 गंडे भी खाने। यही वजह है कि ये 20 जनवरी से पहले इमरान खान के साथ मामलात को सेटल करना चाहते हैं। मतलब बेशर्मी की इंतहा कि मंजी पीढ़ी मुनासिब तरीके से ठोक दी गई। इस पर दिलचस्प मज़ाहिया और मालूमाती तबसरे भी दिखाएंगे। खबर देखें। जंग अखबार ने इमरान खान की रिहाई के लिए आवाज उठाने वाले ट्रंप के नामजद करदैलची रिचर्ड ग्रैनल को हम जिन्स प्रस्त करार दे दिया, लेकिन जियो न्यूज को रिचर्ड ग्रैनल को हम जिन्स प्रस्त कहना उस वक्त महंगा पड़ गया जब तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया सार्फिन ने जियो की इस खबर को वायरल कर दिया, जिस पर ट्रंप के नामजद एलची ने जियो का स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए कहा, मैं एक बार फिर कहता हूँ कि इमरान खान को रिहा करो, फ्री इमरान खान। इस पोस्ट पर रिकॉर्ड व्यूज देखे गए। अब तक 7 मिलियन से ज्यादा लोग देख चुके हैं। याद रहे, इससे पहले मीर शकील ही के जंग अखबार ने भी यही हेडलाइन लगाई थी। जंग और जियो ने रिचर्ड ग्रैनल के बारे में इसके अलावा भी बहुत कुछ लिखा था कि रिचर्ड ग्रैनल माजी में कई तनाजात का शिकार रहे, जिसमें खवातीन के हवाले से बेहुदा ट्वीट्स और हम जिन्स प्रस्ती शामिल है, वगैरह वगैरह। नून लीग के पटवारी खुश होते रहे जबकि जियो नंगा होकर नाचता रहा, लेकिन अचानक तमाम पटवारी उस वक्त सख्ते में चले गए जब जियो ने प्रोग्राम बढ़ते देखा तो घबरा कर आधी रात को कपड़े ही छोड़कर फरार हो गया। ये सोचे बगैर कि इससे मजीद बेइज्जती होगी, अपने तमाम ट्वीट्स डिलीट कर दिए, तमाम वेबसाइट्स एडिट कर दी गईं और फिर सोशल मीडिया पर ट्वीट डिलीट करने का मजाक बन गया। जब इस गलती का एहसास हुआ तो इसके बाद दोबारा 10 से 12 घंटे के बाद चंद एक ट्वीट दोबारा कर दिए गए। याद रखें, इसी अखबार और जियो चैनल ने बिलावल जरदारी, नजम सेठी के बेटे और जुनेद सफ्दर की हरकतों पर आवाज तो दूर कभी खबर तक नहीं दी। और अब ये रिचर्ड ग्रैनल हम जिन्स प्रस्त हैं या नहीं हमें नहीं पता, लेकिन इनके गैर मुस्लिम माशरे में इस हराम काम को किसी और नजर से देखा जाता है। वहाँ तो अक्सर शादियां भी नहीं होती। फर्ज करें इमरान खान की रिहाई का मुतालबा चीन का कोई ची चू चान नामी बंदा कर दे तो अगले ही दिन जियो और जंग की खबर ये होगी, ये है वो ची चू चां जिसने इमरान खान की रिहाई का बयान दिया। इसकी पिछले हफ्ते की तस्वीर देखें, मेंढक, कछुए और सांप खाते हुए। जियो के मालिक के मुताबिक झूठ बोलना इनका कारोबार है, वो अपने कारोबार का नुकसान नहीं कर सकता। इस पर सोशल मीडिया सार्फिन दिलचस्प तबसरे करते रहे, जैसे ट्वीट डिलीट होते देखकर सहरिश मान ने सवाल किया, ये जियो के साथ क्या घटना घट गई। इस पर कमर मैकन ने शेर अफजल मरवत का क्लिप शेयर किया। है कैसे आप? ठीक हो तो इतना गुस्से में क्यों ठीक है? फैसल खान ने खबर दी, रिचर्ड ग्रैनल ने जियो न्यूज का डिजिटल बलात्कार कर दिया, वो भी सीधा अमेरिका से। और वो मुतालबा कर रहे हैं इमरान खान को रिहा कर रहे हैं। देखना यह है कि ये कब तक रेजिस्ट करते हैं। हमने ये सुना है कि अभी सिचुएशन आ जाए तो बंदे को 100 छितर नहीं खाने चाहिए, 100 प्याज खा लेने चाहिए, लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं एक काम से जिनकी तबीयत साफ नहीं होती। लग ऐसा रहा है कि ये 100 छितर भी खाने हैं, 100 गंडे भी खाने हैं। जियो की तरफ से दोबारा ट्वीट करने पर समीना पाशा ने कहा, जियो को तगड़ा करके फिर मैदान में उतार दिया गया। आखिर हम सहाफत का मीनार हैं। मीर मोहम्मद ने अपने ट्वीट में लिखा, ये जियो जब पता है कि चाटना पड़ेगा तो फिर जियो थूकता क्यों है। एडिट कर दी न्यूज, चाट लिया अपना थूका। अतर काजमी ने कहा, रिचर्ड ग्रैनल की तैनाती से पीटीआई खुश हो या ना हो, हुकूमत को परेशान जरूर होना चाहिए। कि क्या जरूरी था कि उनकी सेक्सुअलिटी को यहाँ पे डील किया जाता या शेयर किया जाता या उनकी सेक्सुअलिटी पे यहाँ पे कमेंट किया जाता। ये एक बड़ी डेरोगेटरी किस्म की जियो न्यूज ने हेडलाइन लगाई और आपको कहा था कि ये जो ट्रंप के आ रहे हैं लोग, ट्रंप की इंतजामिया में इंक्लूडिंग ट्रंप, इन्होंने कोई उधार नहीं रखना। वेंटिलेटर लूटर जो है ना सारे रगड़ देने, ये जो भी आप बात करेंगे ये फौरन उसका आपको जवाब देंगे। यही वजह है कि ये 20 जनवरी से पहले इमरान खान के साथ मामलात को सेटल करना चाहते हैं। एक सोशल मीडिया सार्फ ने लिखा, जल्दी उठो नारकली, रिचर्ड मीर शकील नु लीरो लीड कर गया। एडवोकेट अब्दुल मजीद मेहर ने कहा, मीर शकील भी तो हम जिन्स प्रस्त ही है। एक सोशल मीडिया एक्टिविस्ट ने मशवरा दिया, रिचर्ड का गुस्सा अब सिर्फ बिलावल ही ठंडा कर सकता है। सादिया मजहर का कहना था, जियो न्यूज कल से बहुत नाजुक दौर से गुजर रहा है। पंजाबी में आप कह सकते हैं कि मंजी पीढ़ी मुनासिब तरीके से ठोक दी गई। वाकया जंग की इस खबर पर सहाफी सबी काजमी ने लिखा, पाकिस्तानी मीडिया सख्त तकलीफ में। अंग्रेज गैर मुस्लिम हम जिन्स प्रस्त है तो बिलावल लैक्समबर्ग के हम जिन्स प्रस्त को जफ्फियां क्यों डाल रहा है, आम क्यों काट काट कर खिलाता रहा। लिया हाशमी ने लिखा, अल्लाह की शान कि जिन बदबख्तों को हम जिन्स प्रस्तों के साथ मिलकर इक्तदार के मजे लूटने पर कोई इतराज नहीं, वो अमरीकी हुकूमत के एक ऐसे बंदे को हम जिन्स प्रस्ती के हवाले से टारगेट कर रहे हैं जिससे इन्हें खौफ है कि इनके जुल्म और बर्बरियत को सपोर्ट नहीं करेगा।
कोई अपने मुल्क में हम जिन्स प्रस्ती इल्लत का शिकार हो या ना हो, पाकिस्तानी अवाम आपसे सिर्फ ये पूछ रही है कि गोली क्यों चलाई। एक पटवारी की तरफ से गंदी गालियां निकालने पर पटवारी को शहबाज गिल ने जवाब दिया, ओहो चल परेशान ना हो, अगर रिचर्ड हम जिन्स प्रस्त है तो हम आपकी बाजी के लिए कोई और रिश्ता ढूंढ लेंगे, आप दिल छोटा न करें, शाबाश। मजीद कहा, अब कुछ नादान दोस्त कहेंगे डॉक्टर साहब छोटे अकाउंट को जवाब न दिया करें, तो अर्ज है कि आप ट्रेंड पर तवज्जो दें। सज्जाद चीमा ने तबसरा किया, रिचर्ड ग्रैनल को वैसे तो पता नहीं याद रहता कि नहीं, लेकिन जियो न्यूज का शुक्रिया जिसकी बदौलत इसे याद आ गया। फ्री इमरान खान। जियो के ट्वीट डिलीट करने पर तारक मतीन ने रद्द-ए-अमल दिया, ओए अहम तकर्री बेशर्मो, हम जिन्स प्रस्त हेडलाइन से डिलीट कर दिया, अब तफसीलात में भी हम जिन्स प्रस्ती का तनाजा लिख दिया। उन्होंने जियो न्यूज को टैग करते हुए कहा, हिम्मत करो तगड़े रहो। खबर में पहले लिखा हुआ था हम जिन्स परस्त रफीक मांगट की खबर, फिर उस खबर को जियो न्यूज ने एडिट किया और एडिट करके अहम तकर्री, मतलब बेशर्मी की इंतहा। इमरान रियाज खान ने कहा, लेने के देने पड़ गए, इनके सर पर धमाका हुआ जब रिचर्ड ने लिख दिया फ्री इमरान खान। अबूजर सलमान न्याजी ने तंज किया कि इसके बाद वजीर दाखिला ने रिचर्ड ग्रैनल का शिनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट ब्लॉक करने का ऐलान कर दिया। नौशीन का कहना था कि जियो को लगा कि रिचर्ड ग्रैनल उर्दू कहाँ समझेगा, बरकसी गिर गई, काम ही कर गई, पोस्ट डिलीट हो गई। अली सलमान ने तबसरा किया, जियो न्यूज के साथ साथ इस स्क्रिप्ट राइटर का भी शुक्रिया जिसने सोचा कि इमरान खान पर इद्दत में निकाह का केस बनाकर अपने तय रुस्वा कर लिया तो रिचर्ड ग्रैनल पर हम जिन्स प्रस्ती का केस डालकर उसे पाकिस्तान में बदनाम करने की कोशिश करते हैं। अरसलान बलोच ने लिखा, रिचर्ड से ज्यादा अहम बंदा ये मैट है जो ट्रंप के इंतहाई नजदीक है, उसका अटॉर्नी जनरल बनने जा रहा है। इसी को ट्रंप ने कुछ दिन पहले असासा करार दिया था। अब इसने भी कहा है कि फ्री इमरान खान। आशिर बाजवा ने ट्वीट किया, रिचर्ड ग्रैनल की आखिरी 363 पोस्ट्स में सबसे ज्यादा रीपोस्ट्स, बुकमार्क्स, रिप्लाईज और व्यूज लेने वाली पोस्ट्स में टॉप की तीनों पोस्ट्स इमरान खान के मुतल्लिक हैं। दूसरी तरफ नून लीगी अज़मा बुखारी ने कहा, मुझे सिर्फ 1,90,000 तनख्वाह मिलती है, इसमें कोई नॉर्मल इंसान जिंदगी गुजार सकता है तो बताएं मुझे। इस पर एक नून लीगी अता तारड़ याद आ गए, रोते हुए कहा था, मेरे पास जाती मकान भी नहीं है, किराए पर रहता हूँ, महीने का 3 लाख रुपए किराया है। मैं आज भी किराए के घर में रहता हूँ, 3 लाख उसका किराया है। वैसे जो औरत अपनी लीडर के उतरे हुए 500 के सूट पहनती हो वो 1,90,000 कहाँ खर्च करती होगी। अज़मा को इमरान रियाज खान ने जवाब दिया, सिर्फ 1,90,000 वाकई बहुत कम है। हालांकि इसके अलावा रहायश, गाड़ियाँ, पेट्रोल, एनर्जी, प्रोटोकॉल समेत बेशुमार सहूलियात, सब्सिडीज अलग से, मगर आजकल किसका इतने में गुजारा होता है। अब्दुल मजीद मेहर ने लिखा, 500 रुपए दिहाड़ी लेने वाले मजदूरों से पूछा कभी कि कैसे गुजारा होता है। एक सोशल मीडिया सार्फ ने कहा, जो काम ये करती है इसके लिए मालिक सिर्फ खाना और घर के बाहर एक रहने का डब्बा नुमा घर देता है और इनको 1,90,000